हाय फ्रेंड्स, अभी तक हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमें किस क्वाड्रेंट में रहना है, किस क्वाड्रेंट में जाना है और हमें अपनी क्वाड्रेंट चेंज करना है या नहीं। और अगर अब तक हम ये सारी चीज़ें डिसीजन ले चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि आगे हमें अभी और क्या क्या करना है। वो सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक है, दुनिया का बेस्ट सेलर बुक है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिटन बाय ग्रेट ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी। तो आज का हमारा चैप्टर 5 है, हम उद्यमी की मानसिकता के बारे में जानेंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम सारे बुक्स के चैप्टर के थ्रू जाते हैं, चैप्टर को समझते हैं ताकि हम रियली बुक्स को अपने ज़िंदगी में काम में लगा सकें। तो अभी जो बुक हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी बता चुका है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। एंड रियली फ्रेंड्स, ये हमारी ज़िंदगी को बदलने वाली है। ये एक ऐसा किताब है। तो चलिए हम सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कौन सी क्वाड्रेंट में रहना चाहिए और कौन सा क्वाड्रेंट हमारे लिए सुरक्षित है। जैसे कि हमने अभी अपने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया कि बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट हमारे लिए एक सुरक्षित क्वाड्रेंट है, जहाँ से हम ऑटोमेटिकली अपने बिना इन्वॉल्वमेंट के और बहुत ही इजी तरीके से पैसे को कमा सकते हैं। कमा नहीं बल्कि पैसे को बना सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल में न्यू हैं या फिर अगर आपको बी क्वाड्रेंट आई क्वाड्रेंट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जा सकते हैं, बुक्स के थ्रू जा सकते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट के बारे में। अगर हमें व्यवसायी बनना है तो हमें क्या चाहिए उसके लिए, यानी कि देखिए, अभी जो हमने पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया कि अगर हम कहीं पर नया जॉब ढूंढ रहे हैं, कहीं पर नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो हम ठीक है, ये सारा चीज़ इनकम करने का एक ज़रिया तो है, लेकिन ये हमें सुरक्षित नहीं रख सकता है ना। तो सुरक्षा के लिए हमें ज़रूर से अपने आप को उद्यमी बनाना पड़ेगा, है ना। और देखिए, जैसे कि ये भी बात हमने डिस्कस किया है कि, और बार बार हम ये बोल रहे हैं कि उद्यमी पैदा नहीं होते, शुरू से ही हम सब पैदाइश ही उद्यमी हैं, यानी कि हर किसी के अंदर उद्यमी वाला गुण जो है वो छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में राइटर का कहना सिर्फ यही है कि उद्यमी बनने के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, हमें बस अपने जो पिछले जो मानसिकता है उन मानसिकता को हमें छोड़ना पड़ता है, उद्यमी की मानसिकता को अपनाना पड़ता है और अपने अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको हमें ढूंढना पड़ता है, उसको विकास करना होता है और उसको दुनिया को देना होता है। दैट्स इट। अगर हम इन सारे काम करने के लिए राजी हैं तो हम उद्यमी बन जाते हैं, ठीक है। और देखिए, बात रहा कि अगर हम एक नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमें पूंजी कहाँ से मिलेंगी, पूंजी हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, है ना। तो देखिए, अगर आप पूंजी की बात करते हैं तो अगर अपने ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम चलते हैं तो देखिए, ट्रेडिशनली पूंजी कहाँ से आते हैं, जो ग्राहक होते हैं, देन जो इन्वेस्टर होते हैं, एंड देन जो आपके कर्मचारियां होते हैं। तो वहाँ पर कैसे ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे चलती है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को लेके अपने ग्राहकों को लुभाते हैं, उनको बेचते हैं, तो उनसे पैसा मिलता है। देन जब हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो हमारे इन्वेस्टर और ज़्यादा हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन अगर हमारे पास कुछ कर्मचारी हैं तो उन कर्मचारी को लगा के हम अपने प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा बेच सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे पास जितने कर्मचारी हैं, यानी कि हम उनको जितना तनख्वाह दे रहे हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो हम व्यवसाय से, सिंपल सी बात है, हम व्यवसाय से मतलब अलग हो जाते हैं, हम व्यवसाय नहीं कर सकते। और ये मार्केट का रूल है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कहीं पर कोई शॉर्टकट है, हम कहीं से कुछ जुटा लेंगे, कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाएगा, हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसे ही मार्केट चलती है। लेकिन यहाँ पर एक बढ़िया बात यह है कि अगर सही में हम उद्यमी की मानसिकता को अपनाना चाहते हैं और उद्यमी बनना चाहते हैं तो पूंजी जुटाने की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में राइटर जिस बिजनेस मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं वहाँ पर हमें पूंजी की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। क्योंकि वहाँ की जो ज़मीनी जो कारोबार होता है, जो प्रोडक्ट्स उगाना होता है, या फिर वो जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमें जो पूंजी चाहिए होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है।
हमें अगर आगे बढ़ना रहता है तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें आगे बढ़ना होता है। यानी कि हमें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। यानी कि वहाँ पर हम अपने लाभ, अपने क्षति जो भी होता है उसके लिए हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, ठीक है। यानी कि उद्यमी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो ये रहता है कि अपने कार का ड्राइवर वो खुद होता है, ठीक है। यानी कि हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, हमें अपने दम पर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, पूंजी जुटाने की चिंता छोड़ दीजिए और हम कैसे अपनी मानसिकता को कैसे बदलेंगे उसके ऊपर हमें काम करना है। हमें अपनी टैलेंट को खोज के कैसे हम उसको विकास कर पाएंगे और उसको कैसे हम लोगों के पास पहुंचा सकेंगे, उस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। देखिए, राइटर यहाँ पर इसको हम और इजीली समझ सकते हैं। राइटर यहाँ पर एक बढ़िया एग्जांपल दिए हैं। जैसे उनके एक फ्रेंड थे जो कि बहुत अच्छे हेयर ड्रेसर थे, लेकिन वो किसी और के सैलून में काम कर रहे थे और वो बहुत ही मतलब ट्रेंड हेयर ड्रेसर हैं। वो न्यूयॉर्क से मतलब कोर्स किए थे, ठीक। उनके और एक फ्रेंड थे जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थे और वो बहुत दिन बाद उनके मतलब उस काम से वो उकता गए और कुछ उस काम से वो रिज़ाइन दे दिए और आके 1 महीना या 2 महीना के ट्रेनिंग लिए हेयर ड्रेसिंग की और उन्होंने अपना एक खुद का सैलून खोल लिया। यहाँ पर 2 आदमी हैं जो कि उनके पहले फ्रेंड है जो कि न्यूयॉर्क जैसे मतलब सिटी से वो उन्होंने एजुकेशन ली हुई है, इतने ट्रेंड हैं, इतने अच्छे हैं और उनका फेस वैल्यू भी बहुत अच्छा है, उनका नाम भी है मार्केट में। और एक जो उनके फ्रेंड है वो इतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, लेकिन देखिए दोनों में से सैलून कौन खोले अपने? जो सेकंड वाले उनके दोस्त थे। क्यों? अपनी उद्यमी की मानसिकता की वजह से, है ना। देखिए, हो सकता है वो अपने बिजनेस में फेल भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब 90% लोग होते हैं जो कि अपने व्यवसाय स्टार्ट करने के 5 साल के अंदर फेल भी हो जाते हैं, लेकिन वो सक्सेस भी तो हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर और एक चीज़ हमें जानने को मिल रहा है दोस्तों कि देखिए, अगर सही में हम उद्यमी बनना चाहते हैं तो फेल्यूर से हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है। फेल्यूर से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। अपने आप को ओपन माइंडेड करना है, चीज़ों को रिसीव करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, तभी हम उद्यमी बन सकते हैं। सो दोस्तों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के लिए तैयार हो जाइए, उद्यमी बनने के लिए तैयार हो जाइए। पूंजी जुटाने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हम आगे चल के बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस जर्नी में, इस 21st सेंचुरी में, अपनी लाइफ जर्नी में सक्सेस होने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ हमें चाहिए, वो ये है कि हम कितना रेडी हैं अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, है ना। सो अपने थॉट प्रोसेस के लिए लगातार काम करते रहिए, उसको लगातार चेंज करते रहिए और उद्यमी की मानसिकता को अपनाइए, ओपन माइंडेड रहिए दोस्तों। आगे चल के हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। वीडियो को बहुत से बहुत लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इस किताब को पहुंचाइए, ताकि हम सब मिलके एक बेहतर दुनिया और एक बेहतर ज़िंदगी बना सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय बाय। हम मिलते हैं अगले